उस रात हम सिर्फ एडवेंचर करने गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो हमारा आखिरी सफर बन जाएगा। रात का समय था, आसमान में चांद पूरा नहीं था, बस हल्की सी रोशनी बिखेर रहा था। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान रास्ता था जो जंगल की ओर जाता था। उस रास्ते के बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन चार दोस्त आरव, करण, विशाल और दीपक इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। चारों बचपन के दोस्त थे, हमेशा साथ रहते, साथ घूमते और हर एडवेंचर के लिए तैयार रहते। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो उस सुनसान जंगल में रात को जाएंगे और सच जानेंगे वहां वाकई कुछ है या नहीं। डर गए क्या? कर्ण ने हंसते हुए कहा, हम? और डर? कभी नहीं, विशाल ने जवाब दिया। दीपक थोड़ा शांत था, लेकिन दोस्तों के सामने कुछ नहीं बोला। आरव ने कहा, आज रात 10 बजे मिलते हैं और सीधा जंगल की तरफ निकलते हैं। रात के 10 बजे चारों एक पुरानी बाइक और एक टॉर्च लेकर निकल पड़े। रास्ता धीरे धीरे और सुनसान होता गया। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और माहौल अजीब सा लगने लगा था। जंगल के पास पहुंचते ही दीपक ने धीमी आवाज में कहा, यार, कुछ अजीब लग रहा है। करण हंस पड़ा, बस कर, तू हमेशा डरता रहता है। चारों जंगल के अंदर चले गए। वहां घना अंधेरा था, टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से कुछ दिखा पा रही थी। अचानक उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। चलो अंदर देखते हैं, आरव ने कहा। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारों पर काई जमी हुई थी और मूर्ति टूटी हुई थी। जैसे ही वो अंदर गए, अचानक हवा तेज हो गई और मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये कैसे हुआ? दीपक घबराकर बोला। विशाल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। अचानक मंदिर के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई धीमी हंसी हो। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन है? आरव ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज और तेज हो गई। तभी टॉर्च की रोशनी एक कोने में गई और वहां एक परछाई खड़ी थी। वो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। दीपक चिल्लाया, भागो यहां से। चारों ने दरवाजा जोर से धक्का दिया और अचानक दरवाजा खुल गया। वो बिना पीछे देखे भागने लगे। भागते भागते वो जंगल के और अंदर पहुंच गए। रास्ता भूल गए थे। चारों हाँफ रहे थे। अब क्या करें? विशाल ने पूछा। तभी आरव ने देखा कि दीपक उनके साथ नहीं है। दीपक कहाँ है? उसने घबरा कर कहा। तीनों ने इधर उधर देखा, लेकिन दीपक कहीं नहीं था। अचानक दूर से उसकी आवाज आई, बचाओ। तीनों उस आवाज की तरफ दौड़े। वहां एक गहरा गड्ढा था और दीपक उसमें गिरा हुआ था। उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। तभी फिर वही हंसी गूंजने लगी। अब डर उनके दिल में पूरी तरह घर कर चुका था। करण बोला, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन आरव अपने दोस्त को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हम दीपक को छोड़कर नहीं जाएंगे, उसने कहा। तभी अचानक दीपक की आवाज बदल गई। वो भारी और डरावनी हो गई। तुम लोग अब नहीं जा पाओगे। तीनों पीछे हट गए। गड्ढे के अंदर से कोई और ही चीज बोल रही थी। अचानक दीपक का हाथ बाहर आया, लेकिन वो सामान्य नहीं था, काला, सूखा और अजीब। विशाल डर के मारे चिल्ला पड़ा। तभी गड्ढे से एक डरावनी आकृति बाहर निकलने लगी। वो दीपक नहीं था। तीनों बिना पीछे देखे भागे। भागते भागते वो जंगल के बाहर पहुंच गए। सुबह होने लगी थी। तीनों थक कर जमीन पर बैठ गए। ये क्या था? करण हांफते हुए बोला। आरव की आंखों में आंसू थे। हमने दीपक को खो दिया। उस दिन के बाद तीनों दोस्तों ने कभी उस जंगल की तरफ नहीं देखा। कुछ दिनों बाद गांव वालों को खबर मिली कि जंगल के अंदर एक और लड़का गायब हो गया है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वो जगह अब और खतरनाक हो गई है और शायद दीपक अब वहां अकेला नहीं है। सीख, कभी कभी हर चीज को मजाक या चैलेंज समझना सही नहीं होता। कुछ जगहें और रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना ही नहीं चाहिए।